नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कांग्रेस के विवेक तनखा ने कहा, कांग्रेस 1994 में ही दे चुकी थी ओबीसी को 25% आरक्षण। गलत बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेताओं पर केस ठोकेंगे। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा 3 जनवरी को बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे जिन्होंने ओबीसी आरक्षण पर गलत बयानी की थी। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच विधानसभा में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का नाम गूंजता रहा। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में तनखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ओबीसी रिजर्वेशन पर बोले शिवराज के मंत्री, अगर जान भी देना पड़ा तो देंगे, आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर मंगलवार को विधानसभा में गरमाया बहस हुई। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत पूर्व पंचायत मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने की। इसके बाद जवाब देने के लिए सदन में खड़े हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी आरक्षण के लिए जान भी देना पड़े तो देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं रुकने देंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान के रंग में ऐसे रंगे सिंधिया समर्थक मंत्री। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री अब बीजेपी की नीति में पूरी तरह रमते नजर आ रहे हैं। सिंधिया समर्थक अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी जुगलबंदी करने लगे हैं। जुगलबंदी का ये नज़ारा रविवार को मुख्यमंत्री निवास में देखने को मिला था। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज ने पार्टी के मंत्रियों विधायकों को डिनर पर बुलाया था। डिनर से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सहित सभी ने गाने गाए। हाड़ कपाने वाली सर्दी से जूझ रहा मध्य प्रदेश, शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के कई शहरों में सर्द हवाओं का सितम जारी है। सोमवार को एमपी के 24 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। ग्वालियर, चंबल, सागर और भोपाल में उत्तरी हवाओं के बढ़ने के कारण शीतलहर चलती रही। इन शहरों के असर से होशंगाबाद, इंदौर और जबलपुर संभाग में भी तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे कम तापमान पर्यटन स्थल पचगढ़ी में दर्ज हुआ। पचगढ़ी में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री दर्ज हुआ। उमरिया, नौगांव में पारा 1.2 डिग्री और ग्वालियर में तापमान 1.8 डिग्री दर्ज हुआ। भोपाल में 3 दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम शिवराज का ऐलान, एमपी पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, कोर्ट जाएगी सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी। ओबीसी का आरक्षण के मसले पर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर जोरदार बहस भी हुई। उसी दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। शिवराज सिंह ने कहा, एमपी में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे, जरूरत पड़ी तो इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी। सीएम ने बताया कि इस मसले पर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई है। साथ ही कानूनविदों से भी इस पर मंथन किया गया। ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के प्रयास जारी, मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया दावा। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कल कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पित है। साथ ही कहा कि इस दिशा में सरकार के प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कल ओबीसी आरक्षण पर चर्चा हुई। इसके बाद श्री सिंह ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग की सच्ची हितैषी है। ऑनलाइन चाकू मंगवाने वाले की खैर नहीं, पुलिस ने कंपनियों को पत्र लिखकर ग्राहकों की मांगी लिस्ट। जबलपुर में ऑनलाइन चाकू मंगवाने वाले पर पुलिस की टेढ़ी नजर है। पुलिस अब पूरे शहर में जिन लोगों ने ऑनलाइन चाकू मंगवाए हैं उनसे चाकू बरामद कर रही है। वहीं पुलिस ने फ्लिपकार्ट द्वारा जबलपुर में चाकू की ऑनलाइन बिक्री का रोक लगाने के बाद अब स्नैपडील से ऑनलाइन चाकू
मंगवाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने पुलिस ने पत्राचार कर चाकू खरीदने वाले का ब्यौरा मांगा। पुलिस ने स्नैपडील को फ्लिपकार्ट द्वारा दी गई कार्रवाई का हवाला दिया है। इधर फ्लिपकार्ट द्वारा जबलपुर में बेचे गए 59% चाकू जब्त किए गए हैं, जिसे जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में 2358 चाकू की खरीदी का ब्यौरा फ्लिपकार्ट ने पुलिस को दिया था। इसकी तुलना में पुलिस अब तक खरीदारों से 1408 चाकू जब्त कर चुकी है। आपराधिक प्रवृत्ति वालों से चाकू जब्त करने के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के तहत सीएम के ऐलान के बाद अब कमलनाथ का बड़ा बयान। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पंचायत चुनाव को लेकर किए गए ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी भी शिवराज सरकार चाहती नहीं है कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले। यदि वह चाहती होती तो उसी समय घोषणा कर देती कि बगैर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के हम प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करवाएंगे और इस निर्णय में संशोधन के लिए हमें अपील करेंगे। फिलहाल टलेंगे मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव, सामने आया सीएम शिवराज का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। सीएम शिवराज के इस बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि फिलहाल पंचायत चुनाव को टाल जा सकता है। 17,000 किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, बैंकों ने थमाया नोटिस। बैंकों से लोन लेकर अपना पेट पालने वाले किसानों को एक बार फिर झटका लगा है। बैंक ने उन्हें वसूली के नोटिस थमाए हैं। साथ ही बैंक से लिया गया लोन नहीं चुकाने पर कुर्की की चेतावनी भी दी है। नोटिस मिलने के बाद से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार की ऋण माफी योजना के भरोसे बैठे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर में जिला सरकारी बैंक ने ऐसे 17,000 किसानों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस थमाया है, जो कि शासन से कृषि ऋण लेकर उसे चुका नहीं रहे हैं। बैंक इन किसानों को नोटिस देकर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी करने की तैयारी में है। किसानों के खिलाफ संभवतः यह पहला मौका है जब बैंक के द्वारा वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। बता दें, 17,000 किसानों पर लोन का करीब 140 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है।